नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8वें वेतन आयोग 8th पीएवाई कमीशन लेटेस्ट उपदेश में फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन 3.0 से 4.0 तक की मांग कर रहे हैं। अगर 4.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपया से बढ़कर 72,000 रुपया तक पहुंच सकता है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़र इस समय 8वें वेतन आयोग 8th पीएवाई कमीशन पर टिकी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वह फिटमेंट फैक्टर है। यही वह आंकड़ा है जो तय करेगा कि अगले वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। महंगाई, बढ़ती जीवन यापन लागत और कर्मचारी संगठनों की मांगों के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 होगा या फिर कर्मचारी यूनियनों की मांग के मुताबिक 3.0 से 4.0 तक पहुंच सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। फिटमेंट फैक्टर को आसान भाषा में समझें तो यह एक गुणक मल्टीप्लियर होता है जिससे मौजूदा बेसिक वेतन को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसके आधार पर 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 46,260 रुपए हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसी फैक्टर को लेकर सबसे बड़ी बहस चल रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2016 से अब तक महंगाई में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले लगभग 10 सालों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर महंगाई करीब 55% से अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर अब पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठनों ने 3.0 से लेकर 4.0 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर नजर डालें तो बीपीएमएस ने 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 72,000 रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं एनसीजेसीएम स्टाफ साइड और एडेप ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है, जिससे न्यूनतम वेतन लगभग 69,000 रुपए हो सकता है। महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन संगठन ने 3.8 फैक्टर की मांग की है, जबकि फ्नक और एतुक ने कम से कम 3.0 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की वकालत की है। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड 3.833 लगभग 69,000 रुपया, एंडेप 3.833 लगभग 69,000 रुपया। महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन संगठन 3.8 लगभग 68,400 रुपया, 65,000 रुपया। 3.0 54,000 रुपया, 58,500 रुपया। एतुक न्यूनतम 3.0 रुपया। हालांकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट का नजरिया थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि सरकार को कर्मचारियों की जरूरतों और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के बीच संतुलन बनाना होगा। कई विश्लेषकों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है।
अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो वर्तमान 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी। यह वृद्धि महंगाई को देखते हुए एक संतुलित विकल्प मानी जा रही है। इस बीच 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां भी तेज हो गई है। आयोग ने ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा जुलाई 2026 में भुवनेश्वर और कोलकाता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएगी, जहां वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर आने वाले 10 सालों तक कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय को प्रभावित करेगा। अगर सरकार यूनियनों की मांगों के करीब कोई फैसला लेती है, तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। वहीं अगर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो 2.8 से 3.0 के बीच का फिटमेंट फैक्टर सबसे संभावित विकल्प माना जा रहा है। अब सभी की नजर आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। 8th पीएवाई कमीशन 8वें पे कमीशन में 4 होगा फिटमेंट फैक्टर। जाने कितना बढ़ 8वें वेतन आयोग की समय खूब चर्चा कर्मचारियों के बीच हो रही है। इसमें भी सबसे अधिक बात फिटमेंट फैक्टर को लेकर की जा रही है। 7वें पे कमीशन के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। वहीं 6वें वेतन आयोग के दौरान 1.86 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, जो कि 20 साल पहले था। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग के लिए कम से कम 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखने की उम्मीद सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? 8th पीएवाई कमीशन फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही बेसिक और पेंशन में रिवीजन किया जाता है। इसका सीधा प्रभाव नई सैलरी स्ट्रक्चर होता है। आइए जानते हैं क्या इसका फॉर्मूला माइनस मौजूदा बेसिक पे एक्स फिटमेंट फैक्टर इक्वल्स नया बेसिक पे। इस फॉर्मूला का सीधा अर्थ है कि मौजूदा बेसिक पे का फिटमेंट फैक्टर से गुणांक के बाद जो परिणाम आएगा वही 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की सैलरी होगी। एक्सपर्ट्स के क्या है विचार? बैंक बाजार के सीईओ अधीर शेट्टी कहते हैं, 7वें वेतन आयोग ने 2016 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया था। एक दशक के बाद बढ़ती महंगाई आदि को ध्यान में रखा जाए, जिससे कर्मचारियों की सैलरी पर उसका असर दिखे। 8वें पे कमीशन के दौरान कोई भी संशोधन ऐसा हो कि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसका आसानी से फायदा मिल सके। उन्होंने आगे कहा, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.28 से 2.86 रह सकता है। ऐसे में बेसिक पे कर्मचारियों का 18,000 रुपए से 51,480 रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों से जुड़े संगठन इससे अधिक सैलरी रिवीजन की मांग लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर 10 साल के बाद रिवीजन होता है। कर्मचारी संगठन कितना डिमांड कर रहे हैं? बीपीएमएस ने 4 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। अगर ऐसा होता है तो बेसिक पे 72,000 रुपए तक बढ़ सकता है। एनसीजेसीएम, स्टाफ साइड और एडेप ने 3.822 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है। इससे 69,000 रुपए तक बेसिक पे बढ़ जाएगा।
महाराष्ट्र ऑल्ट पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3.8 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है। इससे बेसिक पे 68,400 रुपए से 65,000 रुपए तक बढ़ सकता है। एफएनपीओ ने फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.25 करने की मांग की है। इससे प्रस्तावित बेसिक पे 54,000 रुपए से 58,500 रुपए तक बढ़ सकता है। एतुक ने कम से कम 3 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। इससे बेसिक पे 54,000 रुपए तक बढ़ सकता है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।